बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको लता मंगेशकर के हवाले से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। उनका लाइफस्टाइल क्या था, कितने घर थे, क्या पहनती थी, क्या खाती थी। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की एक मोहब्बत है उनसे और उनके बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं। और फिर जब कोई दुनिया से चला जाता है जिससे मोहब्बत होती है या जिसको लोग पसंद करते हैं, उसकी पसंद नापसंद को और भी ज़्यादा याद करते हैं, उसको याद करते हैं और उसके साथ उसकी पसंद नापसंद को भी याद करते हैं। लता मंगेशकर, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्हें जासूसी डाइजेस्ट बहुत पसंद थे और शर्लक होम्स की एक बड़ी कलेक्शन इनके पास थी। ना सिर्फ ये, बल्कि वो क्रिकेट की भी बड़ी शदाई थी। क्रिकेट बड़े शौक से देखा करती थी, गाड़ियों की शौकीन थी और इंतहाई महंगी गाड़ियां जो है वो रखने की शौकीन थी। और यश चोपड़ा को वो भाई कहा करती थी। और उनकी फिल्म वीर ज़ारा के लिए जब उन्होंने गाने गाए तो उसके लिए उन्होंने पैसे ना लिए उनसे कि ये मेरे भाई की फिल्म है। तो यश चोपड़ा ने भी इस फिल्म के कामयाबी के बाद उनके घर मर्सिडीज़ भिजवाई थी और ये मर्सिडीज़ आखिरी वक्त तक उनके इस्तेमाल में रही। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें, हीरे की भी शौकीन थी और उन्होंने शुरू में ही अपनी कमाई से एक हीरे की अंगूठी बनवाई थी और वो अंगूठी जो है वो आखिरी वक्त तक उन्होंने पहने रखी। सोने की पायल पहनने की भी वो शौकीन थी। खाने में दही बड़े, जलेबी, गुलाब जामुन, समोसे, वो भी कीमे के समोसे। और उसके अलावा उनके हाथ का बना हुआ मटन का कोरमा जो है वो बहुत पसंद किया जाता था। और ये कुछ चीज़ें जो है उनके शौक़ की थी। लेकिन अब इससे भी आगे चल के ज़रा मैं आपको कुछ और चीज़ें उनके हवाले से बताती हूँ। लता मंगेशकर वो पहली हिंदुस्तानी फ़नकार थी जिन्होंने 1974 में लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में रन ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म किया था। अच्छा चले, उसके अलावा लता को फ़ोटोग्राफ़ी का भी बेहद शौक़ था और अमेरिका में वो छुट्टियां जब मनाती थी तो रोलीफ्लेक्स कैमरे से वो क्लिक करना पसंद करती थी। अच्छा, अमेरिका में छुट्टियों पर वो लॉस वेगास में स्लॉट मशीन्स जो है उन पर रात भर खेलना पसंद करती थी। अब ये भी आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि लता जिस तरह की शख्सियत हम उन्हें देखते हैं, गाने और उनकी आवाज़, उनकी सुर, उनकी लय की हम बात करते हैं तो उनके शौक़ ख़ासतौर पे जब मैंने सुना कि वो जासूसी डाइजेस्ट बहुत पसंद करती थी और एक बड़ी कलेक्शन थी उनके पास इस तरह के डाइजेस्ट की, तो मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात थी। उसके बाद लता ने एक बरतानवी नशियाती इदारा था, उसको जब इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि ये अजीब लग सकता है कि रात भर लॉस वेगस में मैं वक्त गुजारना पसंद करती हूँ। एक दिलचस्प शहर है और मुझे वहाँ की स्लॉट मशीन्स पर खेल कर बहुत मज़ा आता है। मैंने कभी ताश नहीं खेली, मैं बहुत खुशकिस्मत थी और कई बार मैं जीती भी हूँ। अच्छा, उसके बाद लता मंगेशकर को कुछ फिल्म्स बहुत पसंद थी। द किंग एंड आई, मैं गालिबन अगर गलत नहीं कह रही, उसको बताया जाता है कि उन्होंने 15 बार देखा। और उसके बाद सिंगिंग इन द रेन जो है ये उनको फिल्म बड़ी पसंद थी। और जेम्स बॉन्ड की जो सीरीज़ है उनको बड़े शौक़ से देखा करती थी और बड़े ही पसंद थे उनको कुछ अदाकार जिनको वो बार बार भी देख लिया करती थी। उसके बाद लता मंगेशकर के हवाले से कुछ और बड़ी दिलचस्प मालूमात है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह के जब गायकी के मैदान में उन्होंने अपना एक नाम बना लिया था, उसके बाद उनके पास पैसा जो है वो काफ़ी आया माशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने बहुत तरक्की की, म्यार ज़िंदगी भी उन्होंने अपना बदल लिया और गुलकारी से कमाए जाने वाले इस पैसे का उन्होंने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया। आलीशान घर बनाया जिसका नाम उन्होंने प्रभु कुंज रखा, जो कि मुंबई का एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पर ये घर वाक़ है। और ये घर बाहर से एक इमारत की तरह दिखाई देता है जिसमें कई फ्लोर्स बनाए गए हैं, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सालिशान घर में बासानी 10-12 ख़ानदान रिहाइश पजीर हो सकते हैं। यहाँ पर वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ रहती थी। लता बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली गुलकारा थी और फ़ी गीत, यानी कि एक गीत का वो 10 से 12 लाख रुपए तक लेती थी, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम होती थी और ये मैं 90s की बात कर रही हूँ। इसके अलावा वो रॉयल्टी के पैसे भी वसूल करती थी। रॉयल्टी में, जैसा कि अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ी फ़ाइट की, एक स्ट्रगल थी। और उसके बाद फिर जब तक वो गाना चलता है उससे जितना भी कमाया जाता है उसमें से हुकूक जो है उनको भी कुछ परसेंटेज मिलती है। और ये जो परसेंटेज उन्हें मिलती थी, ये बताया जाता है कि उस मुआवजे से कई गुना ज़्यादा होती थी जो उन तक बाद में पहुँचती रही है मुसलसल। अच्छा, उसके बाद लता ने चंद एक बिज़नेस भी शुरू किए थे जो मुनाफे में जा रहे थे। और उसके अलावा सरकारी और निजी तकरीबात जो होती थी उसमें जब वो गुलकारी करती थी तो उसके एवज़ भी उनको बहुत पैसे मिलते थे। और 2021 में 2021 गालिबन में, हाँ जी, नहीं 2011 में मारूफ बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पर गुलकारी की थी, जिसके लिए उन्हें मुकेश अंबानी की जानिब से करोड़ों रुपए दिए गए थे। अच्छा, सोने और हीरे का इन्हें बहुत शौक़ था
हीरे के ज़ेवरात का, और पहली कमाई से जो मैंने आपको बताया जो 700 रुपये की अंगूठी थी वो उन्होंने बनाई थी, और आखिरी वक्त तक वो उस अंगूठी को पहने रहती थी। बड़ा प्यार था उनको उस अंगूठी से, क्योंकि वो उनकी पहली कमाई की अंगूठी थी। अच्छा, लता मंगेशकर ने करोड़ों मालियत के सोने और हीरे के ज़ेवरात बनाए हुए थे, जो वो अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ तकरीबात में पहनी हुई नज़र भी आती थी। अच्छा, उसके बाद लता मंगेशकर ने जो बहुत से गाने गाए, फिर बहुत कुछ कमाया। उनके गैराज में कीमती गाड़ियों की लाइंस लगी थी। ओडी, BMW, बेंटले गाड़ियाँ उनके पास मौजूद थी, जिस पर वो सवारी करती अक्सर औकात दिखाई देती थी। एक एक गाड़ी की कीमत जो है वो करोड़ों में थी। बेंटले की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 21 लाख रुपए थी। इंतहाई आरामदेह गाड़ी थी, खूबसूरत गाड़ी थी, यानी कि इंतहाई कीमती गाड़ियों में ट्रैवल करने का उनको शौक़ भी था। शौक़ भी उनके अच्छे और ऊंचे ऊंचे थे। उसके बाद यश चोपड़ा ने भी उनको जो गाड़ी भेजी, मैंने आपको बताया, मरते दम तक उनके इस्तेमाल में रही थी। और उसके बाद लता मंगेशकर ने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, और उसके बाद करोड़ों की उन्होंने जायदाद बनाई। और इस जायदाद के बारे में अब कहा जाता है कि उनके ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों में और चैरिटी में ये जायदाद जो है उनकी तकसीम की जाएगी। अब मैं आपको जाते जाते आखिर में लता मंगेशकर का वो आखिरी ख्वाहिश जिसका कि उन्होंने इजहार किया था वो बताती चलूँ, जिसको सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। कहते हैं कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो उसे अपने प्यारे याद आते हैं, और लता मंगेशकर जो है अपने वालिद से बड़ी अटैच थी, उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी, और अक्सर औकात उनको याद करती थी, और अपनी कामयाबी के पीछे उन्हें ही गर्दानती थी, जो कि बहुत कम उम्री में उनको छोड़कर दुनिया से चले गए थे। उनके भाई अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताते हैं। एक वो वक्त था जब वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वेंटिलेटर पे भी थी, जब वो अपने इतने होश हवास में नहीं थी, लेकिन इससे पहले जब वो अपने होश हवास में थी तो बताया जाता है कि उन्होंने अपने भाई से कहा था कि मुझे हेडफोन्स ला दें। तो उनके भाई ने उन्हें कहा कि ऐसे वक्त में जब आप अभी इतनी परेशानी में, वेंटिलेटर, आपको ऑक्सीजन लगा हुआ है, और तब आप हेडफोन जो है इसके क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाबा को याद कर रही हूँ, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। शायद उनको एहसास हो गया था कि उनका आखिरी वक्त है, उनका वक्त करीब है। उनका दिल कर रहा था कि उनकी आवाज़ सुने। उन्होंने कहा कि मैं उनकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, उनका गाना सुनना चाहती हूँ। और ये वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, जिसका कि इजहार उन्होंने अपने भाई से किया, और उनके भाई ने फिर उनको हेडफोन्स ला कर दिया, और उस पर कहते हैं कि वो बहुत देर तक अपने वालिद के गाने और उनकी आवाज़ को सुनती रही। वो आवाज़ जो उनको बनाने वाली थी, वो आवाज़ जिनसे कि उनको मोहब्बत थी। आशा भोसले भी कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उनके पास आती थी, और वहाँ बैठ कर बड़ी देर जहाँ उनसे बातें करती थी, वहाँ उनको गाने सुनाती थी, और लता जो है उनसे गाने सुनकर बहुत खुश हुआ करती थी। तो ये कुछ कहना चाहिए कि लता मंगेशकर से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। शायद इसमें से कुछ बातें आप जानते होंगे, और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। आप तक पहुंचाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।